विश्वास डगमग होने लगता है। अरे 60 साल की उम्र में तुमने क्या खीर बोई, क्या पाया, अनुभव क्या किया जिंदगी में। 60 साल के व्यक्ति को कोई 10, 20, 25 साल का लड़का भ्रम में डाल ले तो ये बुद्धि 60 साल के अनुभव कहां चला गया। इसीलिए रिश्ते को कायम करने के लिए परमात्मा को निराकार ही रहना चाहिए। साकार होके जब जब आए भगवान ने क्या कम मुसीबतें उठाई, बहुत मुसीबतें उठाई। किसने छोड़ा भगवान को? कौन से भगवान का नाम लूं बताओ, उसी के बारे में बता सकते हैं। राम का नाम ले लो, घर के ही दुश्मन हो गए। कृष्ण का नाम ले लो, घर के ही दुश्मन हो गए, रिश्तेदार ही दुश्मन हो गए। तो रिश्तेदार आपको जीवन दायिनी नहीं देते, संजीवनी नहीं पिलाते। आपको दुख कैसे हो, आप परेशान कैसे हो, उन सारी चीजों में आपको घुलाते मिलाते घुमाते फिराते रहते हैं। और ये 4 लोग बैठ के जो बतराते हैं ना, ये एक भी सत्संग की बात नहीं बतराता। चाहे वो सत्संग में आए, हरिद्वार में घर छोड़ा है, दुकान छोड़ी है, व्यापार छोड़ा है, तो भी यहां बैठ करके जो सुन रहे हैं इतना ही है, उसके बाद नहीं है। इसीलिए इतनी देर तक मैं तुम्हें प्रपंच से, बुराइयों से, चुगली से, चाटी से, अपान से, ग्रहण से और बुराई से सबसे बचा के रखता हूं 3-4 घंटे। ये एहसान भी तुम चुका दोगे ना तो भी तुम्हारा भला हो जाएगा। कथा के 10 मिनट के बाद में सब कुछ खत्म। अपनी 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 दुनिया में खो जाते हैं, अपने अपने कामों में, अपनी अपनी बातों में लग जाते हैं। महाराज सब करा कराया, मेहनत महात्मा की। बोलो, इतने घंटे बोलना है, तूफान बोलना है, क्रांतिकारी बोलना है, विचारधारा को सिद्ध करके बोलना है। और इसमें कुछ उल्टा पुल्टा निकल जाए तो मुश्किल हो जाएगी। एक भी उल्टा ना निकल जाए वो भी ख्याल रखना है। और तुम्हें खुश करना है, हंसाना है, तुम्हें प्रसन्न करके सुधारना है। इतनी मेहनत करके भी 10 मिनट के बाद सब सड़े हुए तालाब के पानी की तरह, सड़े हुए तालाब के पानी की तरह पत्थर मार दो, काई फट जाती है। और पत्थर जैसे डूबा, काई फिर पानी को कवर कर लेती है। काई का मतलब है तालाब की गंदगी। तुम्हारी जो जन्म जन्मों की गंदगी है वो सत्संग रूपी पत्थर पड़ते हैं तो फट जाती है, पानी दिखने लगता है, सच्चाई दिखने लगती है, निर्मलता दिखने लगती है। पर जैसे ही प्रवचन बंद होता है वो काई फिर की जमा हो घेर लेती है। क्यों? कोई कम गंदगी थोड़ी तुमने बो रखी है, मैल तो दुनिया भर का जमा कर रखा है। पर महाराज ऐसे ही तुम पत्थर खाते रहोगे महात्मा के तो एक दिन काई के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, टुकड़ों में बट जाएगी। और भयंकर कोई पानी का बाढ़ आएगी तो सारी काई बह जाएगी। टाइम लगेगा। बहुत लोगों को बहुत टाइम भी हो गया, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं जिनको बहुत बरस हो गए मुझे सुनते सुनते, करते करते। कोई प्यार भी कम नहीं दिया, दुलार भी कम नहीं दिया, नजदीक भी कम नहीं रखा, सब करा, पर मैल नहीं धुला गया। मैल वैसा का वैसा है, खचोड़ नहीं, बुद्धि वही है, चच चू 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 वही बुद्धि है। क्यों नहीं बदली? नहीं पता क्यों नहीं बदली। कई जन्मों के पाप हैं, 10 साल में, 15 साल में शायद वो न खत्म हो, क्योंकि साथ में करते भी तो रहते हैं ना पाप। अपन करें भी पिछले को तो आगे कोई ना करे तो पिछले वाले को चलो खत्म करे, पर कल फिर कथा के बाद 5 बजे फिर करना पाप, 6 बजे करना है कुछ न कुछ। क्या लागे गोपाल मीरा तेरा, क्या लागे राधा रानी बड़ी निराली, उसकी महिमा किसने जानी। अरे कृष्ण लगे भरतार मीरा तेरा क्या लागे। राधा का रिश्ता समझ में आ रहा है पर मीरा का रिश्ता समझ में नहीं आया। पर मीरा का रिश्ता समझ में आया दुनिया वालों को कब? जब श्याम सुंदर मीरा की ईमानदारी के लिए, मीरा के सत्य के लिए जब पत्थर से प्रकट हो गए गोद में बांसुरी वाला, तब दुनिया को समझ में आया
कि मीरा ने जितने तायने खाए हैं उनका परिणाम यह है कि उसके जीवन में श्री गिरधारी को पति पा लिया, उसने गोविंद को पति पा लिया। तायने, बदनामी, आलोचना ये जीवन का ही अंग है महाराज, ये कहीं और से नहीं आई, ये जीवन के संग संग ही चलता है संसार। बेचैनी, व्याकुलता जरूर होती है, पर ये जीवन को निखारती है, ये जीवन को परमात्मा के नजदीक करती है, आदमी की गलतियों को सुधारती है और आदमी को दिव्य बनाती है, मजबूत बनाती है। आ ब्रह्मम ब्रह्म युक्तानाम, आपने एक वेद का मंत्र है, आ ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम। ये वेद का मंत्र आदमी को वीर बनाता है, ये मंत्र आदमी को योद्धा बलशाली बनाता है। ये वीर योद्धा राष्ट्र, आ राष्ट्रो राजन्य औषधि, राष्ट्र के वफादार